आगे बढ़ रहे हैं। वन्यजीव संरक्षण के लिए यूं तो तमाम संस्थाएं और न जाने कितने ही लोग निरंतर कोशिशों में लगे हुए हैं, लेकिन चित्तौड़गढ़ के मनीष का जुनून कुछ खास ही है, जिनसे उन्हें बना दिया है बेहद ही सफल स्नेक कैचर, जो कि जहरीले से जहरीले सांपों को दोस्त कहते हैं और पिछले 4 सालों में करीब 2000 सांपों को पकड़कर कई सम्मान भी अपने नाम कर चुके हैं। सिर्फ सांप ही नहीं बल्कि दूसरे वन्य जीवों की रक्षा और सेवा का भी मिशन जारी है। चित्तौड़गढ़ शहर में एक ऐसा शख्स है जिस पर वन्य जीव संरक्षण का ऐसा जुनून सवार हुआ कि महज 4 सालों में ही 2000 से अधिक सांपों को रेस्क्यू। बिजनेस लोन के लिए बैंक गए तो बिजनेस प्लान दिखाइए करके पूछते हैं। बिजनेस प्लान कैसे करना है, इसे प्रैक्टिकली सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। जंगलों में छोड़ इसने वन्य जीव संरक्षण की अनूठी मिसाल कायम की है। चित्तौड़गढ़ शहर में जन्मे बड़े हुए मनीष तिवारी यूं तो सरस डेयरी में काम करते हैं, लेकिन खतरनाक से खतरनाक सांपों को मिनटों में ऐसे पकड़ लेते हैं जैसे मानव की रस्सी पकड़ ली हो। मनीष बताते हैं कि वो चित्तौड़गढ़ में पले बढ़े, जो हरियाली और जैव विविधता से संपन्न है, लिहाजा बचपन से ही उनको सांपों से लगाव हो गया। सांपों और दूसरे जीवों की रक्षा और देखभाल में जुट गए। धीरे धीरे पड़ोस और मोहल्ले के लोग सर्प दिखाई पड़ने पर उन्हें बुलाने लगे। इस काम से उन्हें इतनी खुशी और संतुष्टि मिलती कि वो इस दिशा में और अधिक कार्य करने को प्रेरित होते गए। मैं अपने आप को खुशकिस्मत मानता हूँ कि ईश्वर ने मुझे जीवों के प्रति वह नजरिया और हृदय में उनके प्रति दया व प्रेम का भाव दिया, जिससे प्रेरित होकर बचपन से ही जीवों के प्राणों की रक्षा या देखभाल का मौका मिलने पर मैं पूरी श्रद्धा से करता था। चित्तौड़गढ़ और आसपास के क्षेत्रों में सर्पों और अन्य वन्य जीव जंतुओं से संबंधित जानकारी और प्रशिक्षण देने वाली संस्था या विशेषज्ञ नहीं मिलने के कारण लंबे समय तक मनीष तिवारी अपने सीमित ज्ञान से ही रेस्क्यू कार्य में लगे रहे। लेकिन 4 साल वन्य जीव प्रेमी और सर्प विशेषज्ञ निखिल वानखेड़े से मुलाकात के बाद उन्हें रेस्क्यू का सही प्रशिक्षण मार्गदर्शन मिला। उसके बाद से ही मनीष को वन्य जीवों और विषैले सांपों को बचाने के अभियान ने मानो ना रुकने वाली गति पकड़ ली। बीते 4 सालों में मनीष तिवारी ने 2000 से ज्यादा सर्पों का रेस्क्यू किया है, जिनमें कोबरा, केट, रसल्स वाइपर, चेकर्ड किलबेक, ट्रिकेट रेड स्नेक, ग्रीन किलबेक, वुल्फ, कॉमन सैंड बोआ, रेड सैंड बोआ, कुकरी जैसी कई प्रजाति के सांप शामिल हैं। यही नहीं, मनीष ने दुर्लभ प्रजातियों जैसे स्लेंडर रेसर और बेंडेड रेसर को भी रेस्क्यू किया। मनीष की अब तक की रेस्क्यू की गई वन्य जीवों की सूची में 3 मगरमच्छ और 10 से ज्यादा इंडियन रॉक पाइथन शामिल हैं, जिनमें से एक पाइथन और 10 से ज्यादा इंडियन रॉक पाइथन शामिल हैं, जिनमें से एक पाइथन तो 12 फीट तक लंबा था। सर्पों के साथ ही वन्य जीवों के प्राणों की रक्षा और उनकी सेवा का मौका भी मनीष ने अपने हाथ से नहीं जाने दिया और कुत्ता, कछुआ के अलावा पक्षियों में बाज, उल्लू, तोता, बंदर, मॉनिटर लिजार्ड इत्यादि का भी सफल रेस्क्यू कर इन घायल और मुसीबत में फंसे जानवरों और पक्षियों की जान की रक्षा की। विगत 4 वर्षों में मेरे द्वारा लगभग 1500 से अधिक सर्पों का रेस्क्यू किया गया, जिसमें स्पेक्टेकल कोबरा, कॉमन क्रेट, रसल वाइपर, चेकर्ड किलबेक, कॉमन ट्रिंकेट, रेड स्नेक, ग्रीन किलबेक, कॉमन वुल्फ, कॉमन सैंड बोआ, रेड सैंड बोआ, कुकरी इत्यादि शामिल हैं। मनीष सिर्फ इन बेजुबानों का रेस्क्यू ही नहीं करते, बल्कि बीमार या घायल अवस्था में मिलने वाले वन्य जीवों और सर्पों का भी उपचार और देखभाल भी करते हैं। लेकिन एक बात जो उन्हें हमेशा परेशान करती है वो है समाज में सर्पों के संबंध में फैली गलत धारणाएं और अंधविश्वास, जिसके चलते अधिकतर मौकों पर सर्पों से सामना होने पर लोग उन्हें मार देते हैं।
वो बताते हैं कि रेस्क्यू पर लोगों को सर्पों की पहचान और उनके व्यवहार के संबंध में जानकारी भी देते हैं, जिसमें चित्तौड़गढ़ के वन विभाग का अमूल्य योगदान रहा है। मनीष जी तिवारी को जब हम कभी भी कॉल करते हैं हमारे गांव में या हमारे घर पर सांप आता है तो वो तुरंत प्रभाव से पहुंचते हैं और उनका वन्य जीव के प्रति काफ़ी प्रेम है और वो हमारे को इस चीज़ की जानकारी देते हैं कभी भी सांप को मारना नहीं चाहिए। बिजनेस लोन के लिए बैंक गए तो बिजनेस प्लान दिखाइए करके पूछते हैं। बिजनेस प्लान कैसे करना है, इसे प्रैक्टिकली सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।